क्या आपका बच्चा डब्ल्यू सिटिंग में बैठता है? कहने का मतलब ये है कि जब वो बैठता है तो उसके जो लेग्स है वो हिप से बाहर निकलते हैं। बहुत 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 कॉमन है। आजकल बहुत ज्यादा बच्चे डब्ल्यू सिटिंग में बैठते हैं। तो क्या उनको अलाउ कर दें हम, या फिर डब्ल्यू सिटिंग से कोई प्रॉब्लम आ सकती है? और अगर प्रॉब्लम आएगी तो उसको सॉल्व कैसे करें? आइए, मेरी वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा डब्ल्यू सिटिंग के नेगेटिव इम्पैक्ट्स, बच्चा करता क्यों है। हाय, आई एम डॉक्टर आर एस बग्गा। इस वीडियो को प्लीज आप देखिएगा, आपके बच्चे के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए। देखिए, डब्ल्यू सिटिंग के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, तो पहले हम हर एक एक रीजन को समझते हैं, एंड देन कौन सा रीजन आपके बच्चे के लिए है, एंड उसके बाद हम उसके सॉल्यूशन की बात करेंगे। सो डब्ल्यू सेटिंग वन ऑफ द रीजंस हो सकता है कि अगर आपके बच्चे के प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस इंटीग्रेट नहीं हुए हैं। खासकर जो हमारे दो प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस होते हैं, एटीएनआर, एसटीएनआर, अगर वो प्रॉपरली इंटीग्रेट नहीं होते हैं तो वो बच्चे डेफिनेटली डब्ल्यू सेटिंग करते हैं। क्या होता है एटीएनआर, क्या होता है एसटीएनआर रिफ्लेक्स? अगेन मैंने इसके ऊपर वीडियो डाली हुई है, तो आप प्लीज पीछे जाइए, उन वीडियोस को डिटेल में देखेंगे तो आपको पता लगेगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। सेकेंड रीजन जो हो सकता है कि अगर आपके बच्चे की मसल एक साइड में टाइट है और एक साइड की मसल लूज है। कहने का मतलब है कि अगर मैं अपने हिप की बात करूं या थाई की बात करूं, अगर आपके बच्चे की एडक्टर मसल्स बहुत ज्यादा टाइट हैं और उसकी एबडक्टर मसल्स बहुत ज्यादा लूज हैं, तो अगर उन मसल्स में इम्बैलेंस है, उसकी वजह से बच्चे डब्ल्यू सेटिंग करते हैं। ये हो गया आपका दूसरा रीजन। तीसरा रीजन ये है कि अगर आपके बच्चे का कोर वीक है, दैट मीन्स अगर उसके एब्डोमिनल्स बहुत ज्यादा वीक हैं, तो ये बच्चे यूजली डब्ल्यू सिटिंग में बैठते हैं। और चौथा रीजन जो डब्ल्यू सिटिंग का है, रीजन कोई भी हो, प्रॉब्लम कहाँ आती है डब्ल्यू सिटिंग करने से? सिंपल प्रॉब्लम आती है उसके पैरों में एंड कोर में। सो बेसिकली हम पहले वो बेसिक एक्सरसाइजेस सीखते हैं जिससे कि आप अपने बच्चे की डब्ल्यू सेटिंग रिड्यूस कर सकते हैं। मतलब कहने का ये है कि हम लोग थोड़ी सी लेग स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस एंड एब्डोमिनल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस के बारे में डिस्कस करते हैं। इसके बाद मैं आपको एक दो प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस की एक्सरसाइजेस रिवाइज करवाऊंगा जो कि हम लोगों ने एटीएन और एसटीएनआर के इंटीग्रेशन में की थी, एंड फिर कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स बता सकता हूं जिससे कि आप अपने बच्चे की डब्ल्यू सेटिंग रिड्यूस कर सकते हैं। सो अगर आपका बच्चा डब्ल्यू सेटिंग कर रहा है तो सबसे पहले आप लोगों को ना उस बच्चे की डब्ल्यू सेटिंग को कन्वर्ट करवाना है ये वाली सेटिंग में। आप दे सकते हैं जहां पे मैं अपने टोस पे बैठा हूं, अपने एंकल में बैठा हूं। ये योगा का भी बहुत इंपॉर्टेंट एक पोस्चर होता है। सो आप ट्राई कर सकते हैं कि आपका बच्चा काफी देर तक इस पोस्चर में बैठे। इसके बाद जो सेकेंड एंड थर्ड मूवमेंट होती है वो ये होती है कि आप अपने बच्चे को बोलिए कि वो इस पोजीशन में जितना ज्यादा खड़ा हो सकता है, बिकॉज इस पोजीशन में मेरा जो पेल्विक है वो बिल्कुल नॉर्मली अलाइंड होता है, और ये एक पोजीशन होती है जहां पे मेरी बाहर की मसल्स, जो मेरी एबडक्टर्स मसल्स हैं और जो मेरी इंटरनल मसल है एडक्टर मसल्स है, प्लस मेरी क्वाड्रिसेप्स मसल और हैमस्ट्रिंग मसल्स प्रॉपर वेट बेयर करती हैं वो। तो इससे क्या होता है कि जैसे मैंने आपको बोला है कि अगर आपके मस्कुलर इम्बैलेंस है बच्चों में, तो वो मस्कुलर इम्बैलेंस ठीक होगा। तो अगेन इस पोजीशन को आप लोगों को मेंटेन करवाना है बच्चे को। इस पोजीशन के बाद दो तीन और पोजीशंस जो मैं आपको बोलूंगा कि आप अपने बच्चे को जरूर करवाएं, वो है हाफ नीलिंग। सो जो हमने पहले की थी ये वाली पोजीशनिंग, ये थी नीलिंग पोजीशनिंग, ये है हाफ नीलिंग पोजीशनिंग। अगेन अब इस हाफ नीलिंग पोजीशन में बेसिकली बच्चे को अपने वेट को संभालना है, वेट शिफ्ट करना है। इसमें पूरी की पूरी कोर को काम करना पड़ेगा, मेरी इस लेग को भी काम करना पड़ेगा और मेरी इस लेग को भी काम करना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि ये एक बैलेंसिंग पोजीशन है जहां पे
पूरी की पूरी बॉडी को प्रॉपर्ली अलाइंड होना पड़ेगा। इसी तरीके से जैसे मैंने अब यहाँ पे अपना राइट लेग आगे किया है, थोड़ी देर अपने बच्चे को आप इसी पोजीशन में रखिए, 1 मिनट 2 मिनट, एंड देन आप उसकी लेग्स को भी ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि पहले वो जैसे राइट लेग में था, अब वो लेफ्ट लेग में पोजीशंस को मेंटेन करेगा। ठीक है। अब इसके साथ मैं थोड़ी सी आपको एक्सरसाइजेस लेट के भी बताऊंगा कि आपको कौन सी एक्सरसाइजेस करवानी चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला है कि कोर स्ट्रेंथनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर किड। तो अब हम थोड़ी सी कोर की भी एक्टिविटीज कर लेते हैं। दो सिंपल एक्टिविटीज मैं आप लोगों को बताऊंगा। अच्छा, ये एक्टिविटी बताने से पहले ना मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि आजकल ना मैं यूट्यूब में देख रहा हूँ कि बीच में बॉल फंसा देते हैं पैरों के, या बीच में कुछ फंसा देते हैं और फिर कहते हैं लेग रेस करिए। वो बहुत अच्छी एक्टिविटी है, लेकिन मुझे लगता है कि वो हायर लेवल एक्टिविटी है। लोअर लेवल एक्टिविटी, बिकॉज हम यहाँ पे बात कर रहे हैं डब्ल्यू सेटिंग, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हम बात कर रहे हैं 3 4 5 साल तक के बच्चों की। तो हम अपनी एक्सरसाइज को जितना सिंपल रखेंगे उतना ही बच्चा आराम से करेगा। तो आइए अब मैं आपको बताता हूँ कि लेट के कौन कौन सी एक्सरसाइजेस आप करवाएंगे। तो यूजली आप आराम से अपने बच्चों को बोलिए लेटे यहाँ पे, एंड लेटने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि वो अपने दोनों लेग्स को एक साथ रेस करे, एंड यहां पे ना रुके, उसको पूरा का पूरा पीछे तक बेंड करना है। अब जैसे वो पीछे, जितना पीछे जाएगा, आप अपने बच्चों को बोले कि वो ट्राई करे कि उतना ज्यादा उसको होल्ड करे। मे भी आप काउंट कर सकते हैं 1 से लेके 10 तक, या 5 सेकेंड्स का होल्ड करवा के उसको बोलिए कि वो वापस अपने नॉर्मल पोजीशन में आ जाए। तो ये रिपीटिशन आप दीजिए, इनके भी सेट्स बनाइए, जैसे कि 10 राउंड या 8 राउंड के 3 सेट्स हो गए, तो टोटल कम से कम 26 से 30 राउंड्स हो गए। इसको रेगुलरली करवाइए आप इसको, इससे काफी इम्पैक्ट आएगा। अब ये जो एक्सरसाइज है, अगेन कोर के लिए, जैसे लेग रेस करते हैं हम, तो मेरे लोअर एब्डोमिनल्स बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन होते हैं, इसमें मेरे हिप फ्लेक्सर्स स्ट्रेंथन होते हैं। इसी तरीके से एब्डोमिनल्स की दूसरी स्ट्रेंथनिंग की अगर मैं बात करूं, तो ऑब्वियसली अगर हम बच्चे का हाथ पकड़ के उसको बोलते हैं कि वो ऊपर की तरफ आए, तो ये एक्सरसाइज भी कोर के लिए बहुत अच्छी है, बहुत सिंपल है। प्लेफुल मैनर में आप अपने बच्चे के साथ करवा सकते हैं, और आप देखेंगे कि उससे इसकी डब्ल्यू सेटिंग में बहुत रिडक्शन आएगा। थर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट और मेरी फेवरेट एक्सरसाइज, बिकॉज ये एक्सरसाइज मैं भी बहुत ज्यादा करता हूँ, बिकॉज मुझे लगता है ये एक्सरसाइज मेरे पोस्चर को बहुत स्टेबल रखती है। दैट इज नी वॉकिंग। सो अगेन, नीलिंग पोजीशन में मैं आया, एंड देन आई विल वॉक ऑन द नी। सो जब हम नी वॉकिंग करवाते हैं बच्चों को, तो उससे अगेन उनका बैलेंस सिस्टम एज वेल एज पूरी बॉडी की अलाइनमेंट आती है। सो पेरेंट्स, आप ये ट्राई करिए। मैं आपको एश्योरिटी देता हूं कि इतनी सिंपल एक्सरसाइजेस से आप देखेंगे कि आपके बच्चे की डब्ल्यू सेटिंग में रिडक्शन आया है। सो अब ये तो हो गई एक्सरसाइजेस जो आपको डब्ल्यू सेटिंग के लिए करवानी है। इसके बाद मैं बात करूंगा प्रिवेंटिव मेजर्स की। अब यहाँ पे ना मैंने एक चीज देखी है, अगर हम बच्चे को बार बार टोकते हैं सिट प्रॉपरली और सिट क्रॉस लेग, या जो भी आप लैंग्वेज यूज करते हैं, बार बार टोकिए उसको, बिकॉज अभी बच्चा छोटा है। तो छोटे बच्चे को हम जितनी बार टोकेंगे ना, वो हमारी बात सुनेगा और वो अपनी पोजीशन को ठीक करेगा। जितना ज्यादा वो पोजीशंस को ठीक करेगा, ब्रेन में सही फीडबैक जाएगा, तो ब्रेन ऑटोमेटिकली धीरे धीरे सही तरीके से उसको लेगा, एंड वो पॉजिटिव या एडेप्टिव वे में उसको रिस्पॉन्ड करेगा। तो आप कहने का मतलब है, बहुत ज्यादा उसको टोकिए, मगर इरिटेट करके या अपनी आवाज रेस करके नहीं, जेंटली आपको बोलना है। सेकेंडली, आप ना स्टार्टिंग से ही ऐसे बच्चों को ना बेड पे बिठाइए ही मत। आप अपनी स्टार्टिंग से उनको, मतलब स्टार्टिंग से का मतलब यही नहीं है कि उनके डेवलपमेंटल फेज में आप उनको मत करिए, मगर आप ट्राई करिए कि अगर बहुत ज्यादा एक्सेसिव डब्ल्यू सेटिंग है ना, तो फ्लोर पे बैठना या बेड पे बिठाना आप अवॉइड करिए। सिंपल छोटी सी चेयर्स होती हैं जो आप लेकर आइए, और प्रेफर करिए, अगर वो टीवी देख रहा है या अगर वो खाना खा रहा है या फिर जो भी कर रहा है, तो ना उसको चेयर पे बैठने की आदत डालिए। सो अब जैसे मैंने आपको बोला था, वन ऑफ द रीजंस होता है प्रिमिटिव रिफ्लेक्स अगर इंटीग्रेट नहीं होते हैं। वेल, अब मैं यहाँ पे आपको इसी स्टेज पे छोड़ूंगा, बिकॉज मैं चाहता हूँ एज अ पेरेंट आप एफर्ट लो। मेरे
ATNR और STNR वीडियोस मैंने बनाई हुई है, प्लीज आप उस पे जाइए, देखिए मैंने कौन कौन सी एक्सरसाइजेस करवाई हैं। वो एक्सरसाइजेस आप अपने बच्चे को करवाइए, उससे भी उनकी डब्ल्यू सिटिंग रिड्यूस होगी। सो पेरेंट्स, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी, और अगर आपके बच्चे में इश्यूज हैं तो डेफिनेटली ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए। तो अगर आपको ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ें देखनी है, जाननी है, अगर आपके बच्चे में कोई ऐसे बिहेवियर्स हैं जो कि वर्केबल है, डेफिनेटली आप अपने मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, ऐसी ढेर सारी और वीडियोस आएंगी। एंड प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप लिखते रहिए कि अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा इशू है जो कि मुझे वीडियो बनानी चाहिए, और जो मुझे लगेगा कि मैं आपको साथ जस्टिफाई कर सकता हूँ, तो मैं ज़रूर बनाऊंगा वो सब वीडियो।